मैं क्या प्रूफ दे रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। मेरे यही चैलेंज है, यही चैलेंज। कितने अंडे पी रहे हैं आप? अभी 60 अंडे है, 60 अंडे 5 दर्जन टूटे हैं। आज का जो टॉपिक है जी वो किसी कौम कबीले, किसी मज़हब, किसी रंग रूप, किसी फिरके तो नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ इस चीज़ से कि जो टोंगी बेईमान मकार जल साज लोग ने इन्होंने चैलेंज करना, इनको चैलेंज करना। ये जो लोग कहते हैं जी हमारे पास जिन और जन्नात हैं और यतीम और बेवा और मस्कीनों से जो माल खाते हैं, इनको मेरा एक ऐलान है, पीर खुरम मेरा नाम है, किसी भी जगह पे बैठे हैं, किसी मैदान में, किसी चौक चौराहे में, और ये मुझे बताएं कि इनके पास जिन है, तो मैं इनको बताऊंगा कि हमारे पास जो जिन है वो इनके बाप हैं, जो इनके पास जिन होंगे उनके बाप हैं। तो जिस इंसान के पास जिन होते हैं या कुछ ऐसी होता है, किसी का थापड़ा होता है किसी बुजुर्ग का, तो उसके तो सबसे पहले तो फिटनेस में होगा, उसका रंग रूप अच्छा होगा, फिटनेस में होगा, उसकी बॉडी अच्छी होगी, उसकी खुराक बहुत अच्छी होगी। फिर ये लोग कहते हैं जिन हड्डियाँ खाते हैं, कब आके रब की कसम है जिन हड्डियाँ नहीं खाता, जिन खुराक खाता है। जिन की दो कमज़ोरियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा, एक गोश्त खाना, दूसरा अंडे खाना, अंडे पीना। अगर किसी के पास आए, अगर वो 100 पिएगा तो मैं 300 पीऊँगा, अगर वो 300 पीता तो मैं 500 पीऊँगा, अगर वो 10 पूछ निकालता है तो मैं 1000 निकालूंगा, वो 1000 निकालता है मैं 2000 निकालूंगा। किसी भी मैदान में मेरा आस्ताना नहीं होगा, तो किसी का आस्ताना नहीं होगा। चौक चौराहे में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, मैं उनको सबूत दूंगा। फिर ये बात करते हैं जिन चोरियां करते हैं, कब आके रब की कसम है जिन्ना चोरी नहीं करते। अगर वो चोरी करें तो वर्ल्ड बैंक भरे हैं, उधर से करें। फिर अगली बात ये करते हैं जिन मक्कल जी वो ज़ाफ़रान, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर जन्नातों ने कुछ खाना हो तो ये जंगलात भरे हैं, इधर जाके खाएं ना। अब आपने कुछ सवाल करना, मैं उसका जवाब दूंगा। खुद फटे कपड़े पहनते हैं, इन पीरों को आला सूट दे के आते हैं। आपको कब से ये हमारे हज़ारों साल हो गए, हमारे बाप दादा के साथ थे। तो अब आपको क्यों जरूरत पेश आई, मैं ये पूछ रही हूँ। उस टाइम सोशल मीडिया नहीं था। मेरी वालदा थी, वो कहती थी बेटा मैं इस कामों में नहीं आती। मेरी वालदा के साथ होते थे, मेरे पास बैठ के वो 3-3 सोंडा पी लेती थी। तो मैं जब उनको कहता था ये ऐलान करें, आप बताएं लोगों को आपके पास ताकत है, तो वो कहती थी बेटा मैं सादी सी औरत हूँ, मुझे इन चीज़ों से कोई मकसद नहीं। आपका इशारा किन लोगों की तरफ है, कुछ नाम लेंगे आप? जितने बेईमान कुछ नाम लेंगे आपके, किन के बारे में आप ये बात? जितने भी ये बैठे हैं गद्दियों पे, आस्थानों में, इतने बड़े पग्गे पहन के और प्रोटोकॉल और डबल डोर गालियाँ जो कुछ है, उनका मेरा लान बैठे आए, मैं ताबेदार हूँ जिस टाइम आप कहेंगे। मसलन ऑल वर्ल्ड में जो भी है, जो जादूगर है, अच्छा चलो और कुछ ना करे वो, अगर उसके पास कुछ ताकत है, अगर उसके पास कुछ चीज़ है तो इतना करे कि मैं ना पी सकूँ। अगर उसके पास कुछ हो, इन लोगों के पास कुछ हो। अब देखो बाबा जी है ना मेरे साथ, मुझे उसने एक बॉन्ड दिया, वो 50 लाख का बॉन्ड लगा। उन्होंने कहा बेटा ये गरीब अवाम है, इनसे कुछ नहीं लेना, ये बेचारे मस्कीन लोग हैं, आपके पास आते हैं तो आप इनका इलाज करो। किन बाबा जी का जिक्र कर रहे हैं आप? सैयद आजज मासूम शाह, सैयद आजज मासूम शाह, मिस्र के रहने वाले। मिस्र के रहने वाले। पूछे सवाल पूछे, मैं जवाब। कैसे रब्ता होता है आपका उनके साथ? नजर आते हैं जैसे ये नजर आते हैं, अभी भी खड़े हैं, नहीं आएंगे, अभी भी पास हैं, लेकिन उसका एक प्रूफ है ना। देखो मैं आपको कहता हूँ आप मीडिया वाली नहीं हो, आप पाकिस्तानी नहीं हो, तो आप क्या करोगी? तंग पड़ के मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाओगी, अपना पासपोर्ट दिखाओगी, अपना दिखाओगी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, इस जगह पे पढ़ी हूँ, तो प्रूफ है ना। मैं भी प्रूफ दे रहा हूँ। आम इंसान इतने अंडे तो नहीं पी सकता। ये जिन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं उनके पास भी बहुत सारी सी ऐसे करिश्मे कह लें या जादू कह लें या व्हाटएवर जो भी आप कहना चाहें, उनके पास भी बहुत सारी सियासी करामात होती हैं। आए ये पार्क लोग इसीलिए उनको फॉलो करते हैं। हाँ बैठे ना, आए बैठे, इधर बैठे। अगर उनके पास कुछ हो तो वो खुद फिटनेस में होना, बेचारों से चला नहीं जाता, बतकों की तरह वो चलते हैं, ठीक है। हालात उनके ख़राब होते हैं, पेट उनके निकले हैं, ठोड़ियाँ उनकी निकली होती हैं, तो उनके पास कुछ हो मैडम, तो वो पहले अपने आप को फिट करें ना। ये देखो मैं खड़ा हूँ, कब अगर रब की कसम है मैं कोई क्रीम नहीं लगाता, मैं चेहरे पे कोई साबुन नहीं लगाता, फिटनेस में हूँ, 50 साल मेरी एज है,
बच्चे हैं मेरे 22, हर चीज़ आप मुझे अभी प्रश्न को लें। आपका आस्थाना किस जगह पे है? मेरा कोई आस्थाना नहीं, मैं जिधर खड़ा हो रही हूँ उधर ही मेरा आस्थाना है। वैसे मैं ढोकर पक्ष में होता हूँ, जिधर खड़ा करेंगे मेरा आस्थाना, मैं उधर बैठ जाऊँगा। पहले तो आप इन चीज़ों को प्रूफ करें ना, आप प्रूफ करें कि आपके पास जो ताकत है, जो इल्म है, जो बकौल आपके, इसको प्रूफ करें। और फिर आप किसको यकीनी तौर पे, जहाँ अगर आपका जो हल्का अहबाब है, आप किसको चैलेंज करना चाहेंगे? मेरा पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है। देखिए जी, वर्ल्ड की बात तो ना करें, फिर जाती दावत मेरी किसी के साथ नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे सब जो जितने भी मजहब वाले लोग हैं मेरे भाई हैं, जितने फिरकों वाले लोग हैं मेरे भाई हैं। लेकिन अगर कोई कहता है तो मैं तो 101 जगह प्रूफ दे चुका हूँ। मेरी वीडियो चढ़ी है, मैंने 1000 छपकी खाई है, ये मेरा प्रूफ है। मैं जिंदा तो मुर्गियाँ खा लेता हूँ, मेरा प्रूफ है। अंडे को और अंदर आज कितनी छिपकलियाँ खा रहे हैं आप? अभी कोई नहीं खाई, आज कोई नहीं खाई। क्यों नहीं? ले आओ, मैं ले आओ खा लेता हूँ। आपको लानी चाहिए थी ना। वीडियो में है मेरे पास, वीडियो में है, ये सारे गवाह, ये सारे वीडियो में है, आपको दे देंगे, प्रूफ दे देंगे। आप रब्बे काबा की कसम खा रहे हैं, तो मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं ये तो एक मुस्लिम के लिए हराम है, तो फिर कैसे आप उसे क्या प्रूफ करके खाना चाहते हैं कि ये हराम चीज़ें आप कह रहे हैं कि मेरा ये इल्म है या वो? बहुत पॉइंट की किया। हजरत अली रज़ा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला एक जगह पे बैठे थे ना, तो एक कुफार ने उसको 3 चीज़ें ला के, एक औरत उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इससे शादी करा दो, उन्होंने कहा करा दो, पैसा दिया, उन्होंने कहा ये गरीबों में बांट दो। तीसरी जो उन्होंने चीज़ दी वो ज़ैद थी, उन्होंने कहा ये मेरे लिए, अगर अल्लाह चाहेगा तो मुझे नुकसान मिलेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नुकसान नहीं होगा। ये मेरा प्रूफ देने का ये मतलब था कि बाबा जी कहते हैं बेटा ये नली की बोटी है, आप खाओ कुछ नहीं होगा, मेरा दम होगा। तो वो प्रूफ देने का ये मकसद था। मेरे पीछे कोई है कि जो मुझे नुकसान नहीं होने देता, अल्लाह के बाद हुआ है। ये चीज़ें आपको हमारे सामने बतौर सोशल मीडिया या मीडिया आपको ये चीज़ें अपनी बताने की ज़रूरत पेश क्यों आई? मेरा ख्याल है जो पहले मैंने सवाल किया था आप समझे नहीं। आप थोड़ी सी बात सुन लें कि अभी उजागर तो जाहिर है, जो सेंस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी वली की, किसी उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हुक्म रब्बी पे चलता है। अभी आपको मैं बार बार पूछ रही हूँ कि अभी आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप जो लोग बैठे हैं, जाहिर है जो भी कोई कर रहा है कुछ, वो उसका और अल्लाह का मामला है, जो उनको फॉलो करते हैं वो उनका और उनके अल्लाह का मामला है। आपको क्यों ज़रूरत पेश आई चैलेंज करने की, कि मतलब आपको अपने आप को साबित करने के लिए, या दूसरी प्रमोट करना होता ना तो मैं किसी भी चैनल में बैठ के 100-200 अंडा पीऊँगा, मैं प्रमोट हो जाऊँगा, पहली बात। दूसरी बात आपने की है कि अल्लाह इनको पूछे, तो फिर ये थाने क्यों बने हैं, कचहरियाँ क्यों बनी हैं? पूछने वाले लोग दुनिया में होने चाहिए मैडम। फ़िरौन आया ना तो उसके लिए एक मूसा भी आया, इसलिए पूछना चाहिए। जिसके पास जो ताकत है वो पूछेगा। आप सल्लम ने फरमाया पहले तो आप जो ये बुराई हो रही है हाथ से रोको, नहीं तो मुंह से। अगर मुंह से भी नहीं कह सकते, डरते हो, तो फिर दिल के अंदर बुरा को। अगली बात, हर बात का परफेक्ट जवाब दूंगा, बात करें। कुछ चीज़ है जो मुझे कह रही है। नहीं, एक्चुअली ये हमारे लिए प्रॉब्लम, यानी हम सब के सिर में एक सवाल वो ये है कि एक आदमी जो एक काम कर रहा है और उसके साथ के बहुत सारे लोग बहुत काम कर रहे हैं, जैसे मैं भी कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हम अपना अपना काम करें ना, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक दूसरे को चैलेंज नहीं करते, इनफैक्ट किसी भी फील्ड में कोई मतलब वो नहीं ज़रूरत पड़ती किसी को। आपको क्यों ज़रूरत पेश आई? बस इतनी सी बात मीडिया को जी, क्यों जाली लोगों को पकड़ता है, क्यों नंगा करता है? कौन? इकरारुल हसन और कहीं बड़े बड़े एंकर हैं, क्यों करते हैं? जाली लोगों को पकड़ता है। मैं तो जाली का ही कह रहा हूँ। आप नाम लेना किसी का। जाली कह रहा हूँ, आई जाली सारे। कौन? अभी तक कोई मेरे सारे कौन सर? कौन सारे? हम जिनमें से, मैं अपनी बात करूँ, मैं ये पीर नकीबुर रहमान साहब को जानती हूँ, हसन साहब को जानती हूँ, बरीमान सरकार के जो गद्दी नशीन है उनको जानती हूँ, ये बैठे हुए हैं शाह की टालियाँ में जो गद्दी नशीन है उनको जानती हूँ। ये सारे लोगों को मैं जानती हूँ। इनमें से किसको आप चैलेंज कर रहे हैं? मैडम आपको जो सबसे अच्छा लगता है ना, आपको जो सबसे अच्छा लगता है, अच्छा पीर है क्या? पीर क्या है? आसमान से उतरी बुलाता मखलूक है? नहीं, हमारे जैसी लोग है ना, ऐसे ही है। उसके बाद ये कहते हैं जी हम, हमारे पास एक चैलेंज होता है ना, दावा होता है कि मेरे नाल जन्नत ने जी, मेरे को दियो ने, परियां ने, मैं काबू की क्या, जो कहते हैं काबू किया वो 10-12 छुट्टियां मैंने पकड़ के 10। मैं समझती हूँ कि ईमान जिसका मजबूत होता है ना, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो, मैं भी, आप भी, ये भी, कोई भी, आप तो चले उस कैटेगरी से ऊपर कह रहे हैं खुद को। नहीं, मैं इंसान नहीं, हम भी जिन काबू कर सकते हैं अगर थोड़ी सी रियाजत कर लें तो। ओहो, मैं बात कर रही हूँ कि रियाजत करने की बात है, थोड़ी सी रियाजत की जरूरत है इसमें। कोई नहीं है मैडम, मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि आप, मैंने नाम लिया, आप नहीं लेना चाहते नाम, मैंने जो नाम आपके सामने रखे उनमें से बताएं आप किसको चैलेंज करते हैं। आप जिस जो आपको सबसे पसंद है। अच्छा, फिर क्या बात नहीं होगी, मजहब पे बात नहीं होगी, और किसी चीज में बात होगी। अगर आपके साथ जन्नत है तो ये चीजें पड़ी हैं, इनमें से आपने क्या खाना है? क्योंकि जन्नत तो बड़ी बड़ी अभी चीज है। इन्होंने खुद लगाया हुआ है। खुद क्या लगाया? जन्नत हड्डियां खाते हैं, जन्नत के ना मदीने से निकल के हमें गले लगा रहे हैं। प्रूफ देना, प्रूफ दे। बैठे हैं इधर, बैठेंगे खुली कुचारी लगाएंगे। मेरे साथ तो 6 जन्नत हैं जी। सिल्लू है, जिन्ना दा प्यो है। सिल्लू कौन है? जिन्ना दा प्यो। वक्त हुए अल्लाह रखा, अल्लाह कसम है, काठा वैशी वैशी में वैशियां, वैशी दसेगा में वैशियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
नारे तहकीक। तो अभी आप कितने अंडे खा रही है बताओ? मैं जितने आप देंगे आप लेकर आए हैं ना सर? अच्छा एक और, मैं 10,000 अंडा भी खाऊंगा। पीर को या मैं 200 अंडा खा के बताए बैठेंगे तो साथ साथ आप तोड़ी जाए, उसे पिलाई जाए जैसे मुझे पिलाई जाए, देखूंगा जाएंगे किधर। मेरे साथ तो मैं प्रूफ दूंगा ना जनाब पी रहे हैं, मैं ये प्रूफ दूंगा। और मैं कैसे प्रूफ दूंगा आपको? जनाब हर बंदे को नजर क्यों नहीं आते? असि डाल्टे की पैदावार, चीनी चाह पी बोतलां जूस क्या खाते हैं? तो पिज़्ज़ा ला लेता, उतो शोरमा ला लेता। ये इंसान की खुराक नहीं है मैडम, इंसान की खुराक है खजूर, दूध, शहद, ये चीज़ें हैं। तो जब हम 4 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हमारा दिल धक 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 करना शुरू होता है। जब जनाब को हम देखेंगे तो दिल नहीं फटेगा। तो उसके लिए एक प्रूफ है मेरे पास, वो प्रूफ मैं 101 दफ़ा दूंगा। इधर आया हूँ, अगर मेरे दिल में डर, अभी आया हूँ मैं इस चीज़ का कलमा पढ़ना क्या थे ना, मरवा दे गोली चलसी, मैं कहा 101 गोली चल 101 गौर का बात रब दी कसम है, साढ़े कोई गन, कोई छुरी, कोई पिस्तौल नहीं आगे ओए तेन असी फसवा दे मैं का फस क्यों सी फस गया क्यों हो जैसी। लेकिन हक ते दसना लोग, और लोग तन ते कपड़ा नहीं पाते। ये वाम इतनी मुखलस है अपने पीरां नाल, तन ते कपड़ा नहीं पाते, अपने पीरां में दे के आने अपनी बेचारे चपाई ते जुत्ती सही नहीं पाते, फटी जुत्ती होंदी है, फटी जुत्ती होंदी है पीरां में 8-8 10-10 हज़ार का खूसा दे देंगे। चरपाई ना कोई टुटी होंदी है, ये बेचारे आला तो आला बैठ दे देंगे, खुद चुग्गी च रहिंदे पीर साहब उन्होंने महल होंदे। मैं पूछना ना, मैं प्रूफ मैं मारा आपका मकसद है कि आप लोग डॉक्टर का स्टार्ट पैसा का नहीं पहनते, लाइसेंस खुद पी रहे हैं शाह जी। मेरे को कदी ठीक हो, मेरा बेटा कैंसर पेशेंट है, बेगम कसम दो शुगर सी 7 साल से और टीके लांदे क्यों नहीं होता काम। लेकिन किसी बकरे ते नहीं होता, किसी मुर्गे ते नहीं होता, किसी चरगे ते नहीं होता, किसी हथिया ते नहीं होता, किसी चढ़ावे ते नहीं होता। काबा दे रब दी कसम है 5 मर्दां दे पानी ते कम होंदा 5 मर्दां। लेकिन इन्हां दी दुकानदारी बंद, इन्हां दी दुकानदारी बंद। ये गल्ले ना रखण, इन्हां चूने लाने, चूने दी दिहाड़ियां लाणियां लोकां नाल। इन्हां दे बच्चे कित्थे पढ़न, कित्थे पढ़न दे बच्चे? बड़े आला स्कूलां च, बड़े आला कॉलेजां च, ठीक है, बढ़िया आला प्रोटोकॉल। असीं इन्हां अपना पेट कट के, खुदा दी कसम अपना पेट कट के देने, अपने बच्चों ना पेट कट के देने। इन्हां नूं इन्हां पुछना अपनी बीवी ऐसा कभी सिर तट बटा सही चादर नहीं लिया के देती। असि बड़े बड़े चढ़ावे चाड़ते क्यों चाड़ने हो यार? इन्हां को पूछो ना, इन्हां को पूछो, तुहाडा हक है पूछना, नहीं तो मैं पूछांगा इन्हां कोलों। अगली गल शुक्रिया जेड़ी गल है तुहानू रब दा वास्ता तुसी चाड़ो, अल्लाह दी कसम मैं किसी पब्लिसिटी दी लोड़ नहीं। आपके पास क्या ताकत है जी? आपके पास क्या ताकत है जनाब? फिर मैं वही कह रहा हूँ, मैं अगर ना इंसान अल्लाह की कसम अगर वो ना हो, मैं ये 50 अंडे 100 ले 1000 ले पिएंगे। जब वो है तो फिर मेरे साथ को बैठे अंडे पिए ना जरा प्रॉब्लम है तो अपना इलाज करा के चेक करो। मैं क्या प्रूफ दे रहा हूँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। एक और डाल इतनी देर से आप खड़े, आपको समझ नहीं है। ये उनकी खुराक है, उनकी 2 कमजोरी होती हैं, गोश्त अंडे। तो पीर साहब 2 अंडे प्लस तो पता लगेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना शराबा चल रही हैं, आमीन, ठीक है जी। ओ मरीद नहीं ने दीन में शान शौकत है ही नहीं है। शान शौकत होती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मस्कीनी है। मैं 10 नमाज की माफी होती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती। ये इधर बैठ के कहते हैं हम काबा नमाज पढ़ रहे हैं, नबी हमें गले लगा तो खाली इथे नहीं पूरे वर्ल्ड च किसी जगह से जहाँ पे बुलाएंगे हम चौक चौराहे में बैठे, पूरे वर्ल्ड च बिठाओ, वर्ल्ड च खाली इथे तो नहीं है। किसी मजहब पे कोई अटैक नहीं, किसी फिरके ते नहीं, किसी रंग रूप ते नहीं, किसी नस्ल ते नहीं है। जेड़ी हक गल है पुछा पूछना ए ढोला वाले गरीब पीर रखे अपने बुरे हाल उन्होंने सारा कुछ कमा के उत्थे देने ना चौ कुरान इन्हां दी बच्चे बीवियां नहीं देंदियां, इन्हां दे मां प्यो नहीं देंदे। क्यों देने हो यार, क्यों देंदे उन्हां नूं? मेरे अगे इन्हां नहीं बचना। क़यामत तक साडी हां इन्हां चैलेंज मेरे यही चैलेंज है। यही चैलेंज। कितने अंडे पी रहे हैं आप? अभी 60 अंडे हैं, 60 अंडे 5 दर्जन जितने टूटे हैं उनको 5 दर्जन। एक गिलास उधर जाओ, ये गिलास भाई उधर देंगे। पियो पियो पियो, ये नहीं इसमें डालें। साढ़े कोल कोई बंदा आया असा उस क्या साढ़े हथ नहीं चुमने, साढ़े पैरों च नहीं बहना, साढ़े तो दूर रहना। कब्रां सजदा ठीक है, तेरे कोल काला इलम तेरे तो होया होएगा, जादू टूना होएगा, असी इलाज कर सा। साढ़े नेड़े भी नहीं बहना, माँ प्यो नहीं दो सो कराई, तेरे इलम का इलाज असी कर सा। ते खुदारा तुहानू सारे नू मेरा एक पैगाम है, बच जाओ, अपने माँ प्यो की खिदमत करो, अपने माँ प्यो इज्जत दो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चों ने इज्जत दो। इन्ना चोरा वा कोई नहीं देनी चढ़ावा चढ़ूआ,
ये चोर ने डाकू ने फ्रूट दो अपने बच्चे अपनी वालदा वा अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है मेरे को दूर मैं कहो माँ जिंदगी प्यो जी फ्रूट खाते मेरे को नहीं आना ओडा तू 3-4 हज़ार ला से उत्थे ला ये पूछना अपने अपने पीर वा बस मेरा ही पैगाम है पूछो पीर साहब क्या है थोड़े को अगला क्या है जी मैं दुआ कर रहा हूँ उसको दुआ मैं महल्ले के बुजुर्ग को करवासा तू क्या दुआ करनी है मेरे से जितने दरबार ने जितने आस्थाने ने कोई बंगाली बाबा देखो काला बाबा देखो पीला बाबा देखो पिट के बेचारे मीडिया ले भी थक गए क्या क्या के मीडिया ले भी चीका मार मार गए पुगारत खाओ है पुगारत खाओ पुगारत ना मरीद है ना मेरा आस्थाने तो आया किसी ने आस्थाना मैं कहा भाई ये चीज़ें छोड़ दे ये चीज़ें छोड़ दे ये शिरका कुफर छोड़ दे कब्रों में सजदे छोड़ दे खुराक है अंडे पीने लेकिन तुम्हारा हक है चढ़ाना पीसो जी हर तुसी पुरानी हैदर बहादुर कोई परवाह नहीं दे जुगनू को इधर जुगनू आ गया बच्चा मेरा बेटा जुगनू पी जाता ये बेटा छोटा ये भी है अंडा के कहंदे अंडा तो खुराक 8 अंडे बने गिलास ले ले वेंडे अंडा तो खुराक है ये जुगनू है इसी नेशनलिटी बाहर दी सानू क्या लगे किसी नाल बाबा जी कहने तेन पैसा लोड़ होण मन 10 पुत्र मैं तेन 5 करोड़ दा बॉन्ड दवा देसा धोखा नहीं अक्सर तराजू तोल दिल दी खिड़की खोल बोल बोल सैयद आजाद शाह मासूम कलंदर यानी जिंदाबाद सामने छोड़ो भाई कोई या साडे मरीज ना अबियो जी मरीज ना साडे सिर्फ अंडे लेकिन 50 का आपने दावा किया था मैं तो 7 लाख पीऊंगा मैं तो लाख पीऊंगा भाई मैं लाख पीऊंगा ये तो मैं पीऊंगा ना मैं पीऊंगा लेकिन अब मैंने ये किया ना पीर साहब लस्सी खा चुकी हैं सबके लिए ऐसी खा चुकी है पीरा का कोई हक नहीं इंज काम रहे कुछ खावन इंज काम रहे ने सान काम करें हुण ही मैं सारे पीते ते क्यों सी कसम सी बह नहीं हम मरीज से जज कर रहे हैं कि वो पी रहा है तो ये क्या करेंगे मैं दस रहा कि साढ़े मरीज ने मेरा रिकॉर्ड है भाई गल अगली आ गई मशहूरी की मीडिया कहती है मैं मशहूरी करनी हो ना 10-20-30 हज़ार रुपया ला के 10-20-30 हज़ार ही लगना किसी भी चैलेंज पे बह के मैं 100 अंडा पी लूंगा काम खत्म लाख रुपए ला चुके हैं जमाल शाह खत्म लेकिन किस मारे कर रहा है हर चीज ही जीता गरीब के पल्ले मार या मालिक